भारत। आज हम देखेंगे कि दुनिया में पूरे मुसलमानों के साथ में क्या हालत है, क्या बद से बदतर हो गई है उनकी हालत। आज हम बात करेंगे खबर दुनिया की उन इलाकों से जहां जंग और जुल्म से सबसे भारी बोझ आम मुसलमान के आवाम उठा रही है। गाज़ा और फ़िलिस्तीन में इजराइल की फ़ौजी कार्रवाई के दौरान रहने वाली आबादी सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रही है, जहां इलाज, मदरसा, स्कूल और रहने के घर तक महफूज नहीं हैं। बच्चे और औरतें रोज़ लाशों में बदल रहे हैं। वेस्ट बैंक में बसने वाले इजराइल बशिंदों और फौजी का रोज़ाना छापेमारी से फ़िलिस्तीन में मुसलमानों को अपनी ज़मीन, घर और पहचान धीरे धीरे खो रहे हैं। यमन में सऊदी समर्थित हमले और हौती लड़ाकों के बीच चल रही लड़ाई में आम यमनी मुसलमान को भूख, बीमारी और बमबारी के बीच जीने पर मजबूर कर दिया है। सीरिया में बशर सरकार रशिया, तुर्की और अमेरिका जैसे बाहरी खवातून के दखल से मुसलमान आबादी बरसों से बेघर होती जा रही है। सूडान में सरकारी फ़ौज और आरसीएफ के बीच ताकत की जंग ने दरफुर और खतरों जैसे इलाकों में मुसलमान शहरियों को कत्ल कर दिया है, भाग दौड़ और लूट के शिकार बना दिया है। अफ़गानिस्तान में तालिबानी कब्ज़े के बाद भी आम मुसलमान की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। रोज़गार की कमी और महंगाई ने ज़िंदगी और सख्त कर दी है। इराक ने अमेरिका के हमले के बाद से अब तक ख़त्म नहीं हुई है, जहां अलग अलग झुंड और बाहरी असर मुसलमान अवाम को चैन से जीने नहीं देती। लीबिया में पुरानी हुकूमत गिरने के बाद मुख्तलिफ झुंडों और बाहरी मदद से चलने वाली लड़ाई ने मुसलमान लोगों को अमन और हिफाजत दोनों चैन ली। सोमालिया में अल शबाब और सरकारी फ़ौज के बीच लड़ाई का असर सीधा आम मुसलमान पर पड़ता दिख रहा है। दोनों तरफ से मरते और बेघर होते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान पर फौजी जुल्म और नस्ली सफाया जारी है, जिस लाखों लोग शरणार्थी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच मुसलमान शहरियों को पाबंदियों, डर और घाटे का रोज़गार झेलना पड़ रहा है। फ़िलिस्तीन के गाज़ा और वेस्ट बंगाल में बसाती आबादी को लगातार निकाला जा रहा है। नई बस्तियां बन रही है और पुराने घर मिटाए जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों को अभी तक शहरी होने का हक भी नहीं मिला, ना ही इज्जत के साथ जीने का मौका। बलूचिस्तान में सुरक्षा कार्रवाई के बगावत के बीच आम बलोच मुसलमान दबाव और गुमशुदाई के सामना कर रहा है। चिंचनिया में लंबी चली लड़ाई ने मुसलमान आबादी को तबाही और खौफ के सिवा कुछ नहीं दिया। कुर्द इलाकों में तुर्की और सीरिया की कार्रवाई के बीच मुसलमान कुर्दी लोग अपनी सुरक्षा और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाज़ा पर लगातार घेराबंदी की वजह से अनाज, पानी और दवा तक मुश्किल से पहुंच रही है। मिडल ईस्ट में शरणार्थियों कैंपों में रहने वाली फ़िलिस्तीन मुसलमान को बुनियादी ज़रूरतें के बिना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन सब जगहों के पीछे धर्म से ज़्यादा ताकत, राजनीति और तेल और हथियार का खेल छुपा है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम मुसलमान आवाम को ही उठाना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं करीम, लिमना टाइम से। शुक्रिया।